दोस्तों अगर हम बात करें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के डेट में अगर सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ है तो वो है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, सही है, तो आप जहां भी जाएंगे, जहां भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, आप होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी आप जो फाइनेंशियल चीज है, जैसे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कोई अप्लायंस, होम अप्लायंस सामान ले रहे हैं ईएमआई पर, कुछ भी आप अप्लाई करते हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको इजीली वो लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो आप कहीं भी जाते हैं अप्लाई करने, चाहे आपको होम लोन चाहिए या बिजनेस लोन या पर्सनल लोन, कहीं भी आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है और आपको बताया जाता है कि आपका सिविल स्कोर लो है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि आपको ये तो बताया जाता है कि आपका सिविल स्कोर लो है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि आपका सिविल स्कोर लो क्यों है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके सिविल में दिख रही हैं जिससे आपको लोन नहीं मिल रहा है। आपको कभी कभी ये लगता है कि आपने तो कोई लोन लिया ही नहीं, तब भी आपको सिविल पे इम्पैक्ट कैसे पड़ गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे सिविल स्कोर डाउन होता है। इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इन सब बातों को नहीं समझेंगे तो फिर लोन के लिए आप भटकते रहेंगे, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो आप कहीं भी जाइए आपको लोन नहीं मिलने वाला है, ना क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। तो आपको बहुत सारे लोगों ने सिविल स्कोर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई होंगी, लेकिन आज मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिविल स्कोर 400 है, 500 है या 600 है, तो आपको अगर अपना सिविल स्कोर 700 800 ले जाना है तो वो आप कैसे ले जाएंगे, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको उठाना पड़ेगा। और एक बात समझने वाली है कि कोई आपको कह रहा है कि हम 1 महीने में या 15 दिन में आपका सिविल स्कोर ठीक कर देंगे या सिविल स्कोर आपका बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिविल स्कोर 1 2 दिन का काम नहीं है। सिविल स्कोर को बढ़ाना एक टाइम टेकिंग काम है, जिसमें आपको अपने क्रेडिट स्कोर के कंडीशन को सही करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने होंगे, जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर कोई कहता है कि ये काम कर लीजिए और आपका सिविल स्कोर 15 दिन में या 20 दिन में बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि क्या की फैक्टर्स है, सिविल स्कोर क्यों खराब होता है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो सिविल स्कोर के लिए काम करते हैं और उनका काम क्या है, कैसे आप अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करेंगे, क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे सिविल स्कोर आपका डाउन होता है और किन किन बातों का आपको ध्यान देना है जिससे आपका सिविल स्कोर बचा रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको सिविल स्कोर से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल द्वारा लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी की फैक्टर से। ऐसे कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें की फैक्टर्स की, तो सबसे पहला है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी है, काफी सालों से आपका चल रहा है लोन पे या क्रेडिट कार्ड या कुछ भी, तो आपका क्रेडिट स्कोर अगर लंबा होता है तो ये एक बेहतर से इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका आपने कभी लोन ही ले लिया है तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं होगी, और अगर आप 5 साल 7 साल 10 साल पहले से लोन ले रहे हैं, आपने लोन लिया, क्लोज कर दिया, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एक लंबी हो गई। तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री लंबी है, अच्छी है, तो ये बेटर माना जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात करें तो अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन मेंटेन है, जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का क्राइटेरिया होता है आगे वीडियो में बताएंगे कि कितना क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका होना चाहिए, अगर आपका वो मेंटेन है तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन से आपका इम्पैक्ट पड़ता है आपके सिविल स्कोर पर। अगर आपका ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगा, आपके पास 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आप पूरा 1 लाख यूज कर रहे हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कम यूज कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सिविल स्कोर पर टाइप ऑफ क्रेडिट भी आपका इम्पैक्ट डालता है कि किस तरह के आपके क्रेडिट्स हैं, जैसे आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या सीसी अकाउंट है, या क्रेडिट कार्ड है, गोल्ड लोन है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ऐसे जितने भी आपके क्रेडिट होती हैं उसके हिसाब से आपके सिविल पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपके क्रेडिट पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पेमेंट हिस्ट्री, आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कोई लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड आपने लिया है और आप उसका टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट डालता है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कहें तो यही डालता है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपके क्रेडिट स्कोर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आप टाइमली पेमेंट भी करते हैं, फिर भी आप कुछ चीजों को नहीं जानते हैं और वो करने की वजह से आपके सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा इम्पैक्ट होता है। रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरी, अगर आपको लोन लेना है या नहीं लेना है, लेकिन अगर आप बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से या जो फाइनेंस का जानकार हो या बैंक में बिना गए आप बार बार अपने खुद से ही आप इंक्वायरी कर रहे हैं, दुनिया भर के आजकल लोन ऐप्स आ गए हैं, तो
आपको लालच देते हैं, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आप यहाँ पे क्लिक करिए तो आपको 5 लाख का लोन मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके अपना पैन कार्ड डालते हैं, वो इंक्वायरी जनरेट हो जाता है। तो अगर आप मल्टीपल इंक्वायरी कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत तेजी से डाउन होगा, तो ये काम आप बिल्कुल मत करें। तो ये हैं की फैक्टर्स जो आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट डालते हैं। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, टाइमली पेमेंट, अगर पेमेंट हिस्ट्री आपकी अच्छी हो तो आपका क्रेडिट पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। टाइप ऑफ क्रेडिट्स, रिसेंट क्रेडिट इंक्वायरी, ऐसे ये जो फैक्टर्स हैं ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने में भी मदद करते हैं, और अगर ये आपका सही नहीं है तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर डाउन भी होता है। अब हम बात करेंगे कि अब क्रेडिट स्कोर की तो हम बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट स्कोर में कौन कौन से क्रेडिट कंपनियां हैं जो जो ये सिविल स्कोर आता है, जो क्रेडिट स्कोर आता है, ये क्रेडिट स्कोर हमें जो कंपनियां देती हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो क्रेडिट ब्यूरो में अगर आपकी बात करेंगे क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज की, तो सबसे पहले सिविल है, जो हम लोग सिविल की बात करते हैं, ये एक कंपनी है सिविल कंपनी। एक्सपीरियन है, इक्वाफेक्स है और CRIF हाई मार्क कंपनी। ये 4 कंपनियां हैं जो हमें सिविल स्कोर देती हैं। इन सबका अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रिपोर्ट होता है, अलग अलग सिविल स्कोर होता है। तो आप जब कभी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये चारों से सारी कंपनियों का टाई अप है, किसी का 1 से है, किसी का 2 से है। तो आपको उसी कंपनी का सिविल स्कोर मिलता है, वो उस कंपनी में जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट जाता है तो ये जिस कंपनी से उस बैंक का टाई अप रहेगा, जिस सिविल स्कोर कंपनी से, वो सिविल स्कोर कंपनी आपका रिपोर्ट बैंक को दे देती है। तो इनका काम यही है कि बैंक से डेटा कलेक्ट करके आपके सिविल को अपडेट करना, और बैंक जब भी आपके सिविल का रिपोर्ट मांगती है तो बैंक को आपके बिहाफ पर आपका सिविल रिपोर्ट देना, आपका क्रेडिट स्कोर बताना और क्रेडिट हिस्ट्री बताना कि आपने कब कब कैसा पेमेंट किया है, कौन कौन सा पेमेंट आपका है, कितने लोन है, कितना लोन अभी बकाया है, कब आपने लोन लिया है, कब नहीं लिया। ये सारी चीजों का डिटेल आपके क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री में रहता है। तो ये इन कंपनियों का काम है आपके क्रेडिट स्कोर को अपडेट करना। आपके क्रेडिट स्कोर को अगर आप खुद जानना चाहते हैं तो इन कंपनियों के थ्रू जाकर आप खुद अपना क्रेडिट स्कोर डाउनलोड कर सकते हैं, या बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं आजकल जब आप क्रेडिट स्कोर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसको हम सुधारेंगे कैसे। अगर हमारा सिविल स्कोर खराब हो गया है, सिविल स्कोर हमारा 500 है, 600 है, या किसी कारण से कम हो गया है, तो फिर हम उसको सुधारेंगे कैसे, क्या क्या स्टेप आपको उठाने होंगे आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ बात करेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेटजी की, कि कौन कौन से इफेक्टिव स्ट्रेटजी होंगे 2025 में जिससे आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा टाइमली पेमेंट। आप जितने भी आपके पेमेंट हैं उसको आप टाइमली पेमेंट करना शुरू कर दीजिए, चाहे जैसे भी करिए। अगर आपको अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना है तो आपको अपने पेमेंट को सबसे पहले टाइमली करना होगा, ऑन टाइम आपको पेमेंट करना होगा, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का ड्यू हो या पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन हो, आपको अपना पेमेंट टाइमली करना है। दूसरा, डेब्ट मैनेजमेंट। आपको ये देखना है कि जो क्रेडिट कार्ड है आपका, उसका यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से ज्यादा ना हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर का यूटिलाइजेशन 30% से ज्यादा जा रहा है तो ये समझिए कि वो आपके सिविल स्कोर पर, आपके क्रेडिट स्कोर पर निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो यहाँ पे आपको डेब्ट मैनेजमेंट करना है कि आपका सीसी लिमिट चल रहा है, अगर बिजनेसमैन है, सीसी लिमिट चल रहा है तो उसका आप 90% से यूटिलाइजेशन ज्यादा ना करिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप 30% से ज्यादा का यूटिलाइजेशन ना करें। क्रेडिट रिपोर्ट को आप रिव्यू करते रहिए। आप क्रेडिट रिपोर्ट आप डाउनलोड करिए ऑनलाइन कहीं भी फ्री से, उससे आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वहां पर आपको कोई इंक्वायरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी बैंक के, किसी कंपनी के थ्रू क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो आपको फिर इंक्वायरी शो कर देगा। तो आप कहीं पर जहां आपको क्रेडिट रिपोर्ट मिल जा रहा है फ्री में या कुछ पैसे देकर, वहां पर जाकर आप अपना क्रेडिट स्कोर डाउनलोड करें, क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें और देखें कि उसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई फर्जी लोन तो आपके सिविल पर नहीं चढ़ा है। अगर ये सारी चीजें आप देख लें, आपको समझ में आ रहा है कि हमारा क्रेडिट स्कोर सही है, मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपके क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रिपोर्ट में लगता है कि आप कोई अलग ऐसा लोन चढ़ गया जो आपने कभी लिया ही नहीं है, तो आप उसी कंपनी के थ्रू वहीं पर डिस्प्यूट का ऑप्शन होगा, वहां से जाके आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर डिस्प्यूट रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये पार्टिकुलर लोन मैंने नहीं लिया है, और वहां पर आप कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं कि भाई ये हमने लोन नहीं लिया, ये हमारा लोन सही किया जाए, ये सही किया जाए। तो कुछ दिन में कंपनी अपडेट कर देती है। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने का ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, देखिए कभी भी कोई भी क्रेडिट लिमिट
इंक्रीज तभी होगी जब आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। तो करंट में आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप बैंक से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपका जो क्रेडिट लिमिट है, अगर आप क्रेडिट कार्ड या सीसी लोन चला रहे हैं तो अपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करा लें। उससे फायदा ये होगा कि जो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो है वो लो आ जाएगा और आपके सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगी। एक ऑप्शन और होता है ऑथराइज यूजर स्टेटस। आप किसी जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके कलीग हैं या आपके रिश्तेदार या आपके घर के कोई हैं और उनका क्रेडिट कार्ड है, तो उस पे आप ऑथराइज यूजर बन सकते हैं। जैसे आप कोई पेमेंट वगैरह करते हैं तो आप अपने किसी भी वॉलेट में उसको लोड करके वहां से अगर पेमेंट करते हैं, ऑथराइज यूजर बन जाते हैं, तो वहां पर आपको क्रेडिट, अगर उनका सिविल स्कोर अच्छा है तो वो सिविल स्कोर का इम्पैक्ट आपके सिविल स्कोर पे पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सकेगा। कुछ स्टेप्स हैं जिससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो सकता है। जैसे अपने क्रेडिट रिपोर्ट को आप हमेशा देखिए, कोई भी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम दिख रही है तो उसको आप कंप्लेन करें, रिव्यू करें और उसको जो भी डिस्क्रिपेंसी हो, जो भी आपको दिक्कत समझ में आ रही हो सिविल स्कोर पर, क्रेडिट स्कोर पर, आपके क्रेडिट रिपोर्ट में, वो आप कंप्लेन करें, वहां पर आप डिस्प्यूट रिपोर्ट करें, जिससे आपका सिविल स्कोर जल्दी से इंप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप है लोअर क्रेडिट यूटिलाइजेशन का। आपको अपने जो जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका 30% ही आपको अपना यूटिलाइजेशन रखना है। आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उस क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से ज्यादा ना हो। अगर 30% से ज्यादा हो रहा है तो 100% वो आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। दूसरा स्टेप है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो हाई इंटरेस्ट आपका डेब्ट है, जो हाई इंटरेस्ट लोन है, उसको आपको सबसे पहले खत्म करना है। जो लोन आपका लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल गया है, वैसे भी अगर आजकल आप लोन एप्लीकेशन से जो लोन ऐप्स आ रहे हैं, ऑनलाइन लोन ऐप्स, अगर उससे आप लोन लेते हैं तो 100% आपको 30%, 32%, 34%, 36% पर आपको लोन मिला होगा। तो सबसे पहले आप उसको कोशिश करिए कि उसको क्लोज करिए, जिससे उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन लेने का। तो अगर आपका लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन रहेगा तो आपके सिविल स्कोर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जब कंपनी रिपोर्ट निकालती है तो उसको सब कुछ दिखता है कि कहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है। उसी हिसाब से आपको आगे लोन के लिए ऑफर करती है। आप अपना पेमेंट जो करते हैं उसका एक गोल सेट करिए कि कौन सा पेमेंट कब आपको करना है, कौन से पेमेंट को, कौन से डेब्ट को, उस लोन को आपको जल्दी पेमेंट करना है। इस हिसाब से आप एक ना बैलेंस बना लीजिए और उसको पेमेंट करिए, जिससे आपका सिविल स्कोर जल्दी से इंप्रूव हो सकता है। स्पेशली क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को हमेशा आप देखें, हमेशा रिव्यू करें, उसको समझें कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगा रही है कंपनी, और आपको ये समझ में आया कि अगर आपने मिनिमम ड्यू पेमेंट किया है या फुल पेमेंट किया है तो इसके अलावा कोई चार्ज ना लगे। जिससे अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी कुछ अलग चार्ज लगा देती है और वो ड्यू नहीं, वो ड्यू रह जाता है, वो आपका पेमेंट में नहीं आता है, तो फिर वो आपके सिविल स्कोर में ओवर ड्यू दिखने लगेगा। या आपका एक्स्ट्रा पेमेंट होने की वजह से आपको लगता है कि कंपनी हमारे ऊपर गलत चार्ज लगा रही है, या तो कभी कभी लोगों को क्या होता है कि इंटेंशनली वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, लेकिन कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टा उनका सिविल ही खराब हो जाता है। तो आप जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है उसको क्लियरली, उसको आप जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है उसको आप समझें, देखें आपने जो पेमेंट किया है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, और जो आपने खरीदा है उस पर क्या चार्जेस लगे हैं, क्रेडिट कार्ड पर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगे हैं। ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। एक टाइमली स्ट्रेटेजी बना करके आप अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड कोई है, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट आता है, आप ड्यू डेट से पहले ही उसको पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड का ऑटो डेबिट लगा हुआ है आपके बैंक से, तो आपके अकाउंट में एक दिन पहले वो पैसा होना चाहिए, जिससे नेक्स्ट डे वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए। लोन की बात करें तो आप यहाँ पर लोन जो भी आप चला रहे हैं, अगर आप उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, टाइमली उसका जिस दिन ईएमआई है उस दिन आपका पेमेंट हो रहा है, तो 100% आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव होना है। उसको इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी यूटिलिटी बिल है, जैसे कोई वाईफाई का बिल है, डीटीएच का बिल है, पोस्टपेड कनेक्शन है, ये अगर आप सामने आपने ये सब ले रखा है और आपने नैच लगा रखा है अपने अकाउंट से, तो अगर आप ये बाउंस होगा तो 100% आपके सिविल पे इम्पैक्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात समझने के लिए है कि इन सब चीजों से, जैसे आपने म्यूचुअल फंड नैच लगा रखा है, आपने कोई अटल पेंशन योजना ले रखी है, उसका आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, उसका ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से हो रहा है, आपने कोई यूटिलिटी बिल, गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, या आपने डीटीएच लगा रखा है, आपने वाईफाई ले रखा है, पोस्टपेड ले रखा है, तो इन सब का अगर आपके अकाउंट से डायरेक्ट हो रहा है तो टाइमली आप पेमेंट रखिए, टाइमली पेमेंट करिए। अगर आपका
बाउंसिंग होगा तो 100% आपके सिविल पे इम्पैक्ट जाएगा और आपका सिविल खराब होगा। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ऑटोमेटिक पेमेंट अगर आप कर देते हैं, आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पैसा रहता है, तभी आप ऑटोमेटिक पेमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कभी कभी होता है कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है, तो ऑटो पेमेंट से क्या होगा कि दिन में ही, सुबह सुबह के टाइम में ही आपका वो हिट हो जाएगा और आपके सुबह में आपके खाते में पैसा नहीं है तो बाउंसिंग हो जाएगा, वो बाउंस हो जाएगा और बाउंस चार्ज उल्टा आपके खाते में लगेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप खाते में पैसा रख सकते हैं तभी आप ऑटो पेमेंट करें, अदरवाइज आप ऑटो पेमेंट ना करें, आप सेल्फ पेमेंट कर दें, लेकिन उसी दिन आपको करना है जिस दिन आपका ड्यू डेट है। अगर उससे पहले कर सकते हैं तो और बेटर है। दूसरी सबसे चीज कि आप अपने सारे पेमेंट को रिमाइंडर अलर्ट पे रखिए। जब भी आपका पेमेंट होता है आप अपने मोबाइल में कोई रिमाइंडर बना लीजिए, कोई अलार्म बना लीजिए कि उस डेट को कौन कौन से पेमेंट्स होने हैं, उन सबका आप डिटेल में नोट रख लीजिए ताकि आपको अलर्ट रहे। वैसे अब आजकल सारी कंपनियां आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजती हैं, ड्यू डेट से 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही आपको कॉल और मैसेजेस आने लगते हैं, लेकिन आपको खुद रिमाइंड रखना है कि इस डेट को हमको ये चीज़, इस लोन का, इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपना सिविल स्कोर बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर पाएंगे। ये अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो तो आपको अपने क्रेडिट मैनेजमेंट की बातों पर भी ध्यान देना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अपना डेप्ट जो लोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका लोन सिविल में दिखेगा तो सिविल स्कोर आपका ड्रॉप होगा, सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। और अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं, आप पुराने अकाउंट को कभी क्लोज मत करिए, नए अकाउंट को खोलिए, बट पुराना अकाउंट जो आपका चल रहा है, पुराने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, उसको आप चलाइए क्योंकि वो एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनाती जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई फालतू का नया क्रेडिट कार्ड या नया अकाउंट नहीं खोलना है। अगर आप नया क्रेडिट कार्ड या नया अकाउंट खोल रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको सिविल स्कोर बढ़ा देगा, लेकिन थोड़े दिन बाद वो फिर ऑटोमेटिक सिविल स्कोर आपका ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट कर चाहते हैं तो आप जो पुराना आपका डेप्ट है, जो पुराना आपका क्रेडिट कार्ड है, पुराना आपका अकाउंट है, वो आप उसको चलाते रहिए। और सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपका सिविल स्कोर आपको थोड़ी सी जल्दी बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि 1-2 महीने में आपका सिविल स्कोर 25-30 पॉइंट, 50 पॉइंट बढ़ जाए, तो और किसी कारण से आपका सिविल स्कोर ड्रॉप हो गया है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन से एक फ़ायदा होता है कि इम्पैक्ट तुरंत पड़ता है और आप अब तो 15 दिन में ही आपका सिविल स्कोर अपडेट होगा, तो 15 दिन बाद ही जैसे ही आप गोल्ड लोन लेंगे, गोल्ड लोन का आप पहला पेमेंट जब इंटरेस्ट का कर देंगे, तो उसके बाद आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो वो भी एक रास्ता है अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव करने का, लेकिन मिनिमम 50,000 का तो एटलीस्ट होना चाहिए गोल्ड लोन। अगर उससे कम होता है तो शायद बहुत कम ही इम्पैक्ट पड़ेगा। या अगर आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और उसको आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो वहाँ से भी आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।